नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ सितंबर की। यहाँ लिखा है मैंने कि सितंबर 2025 कैसा रहेगा। लग्न में 4 है, यानी कर्क लग्न, कैंसर एसेंडेंट के लिए चेंजेस क्या है। एक तो शनि वक्री मोड में है, वक्री के लास्ट फेज में है। दूसरी बात, मंगल वक्री शनि का युति दोष होगा। उसके बाद बुध उच्च होगा 16 ऑफ आपके सितंबर से। तो हम बात कर रहे हैं लग्न में 4 कर्क लग्न, चंद्रमा मालिक बनता है। मैं हमेशा कहता हूं कर्क लग्न वालों, चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो तो जीवन में मोती अवश्य पहनिएगा, डिपेंडिंग ऑन कितने व्यक्ति का कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पे बृहस्पति महाराज जो बैठे हैं, हेल्थ इशू से बचना है, ये नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए राहु देव हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं। हम जानते हैं ये लंबे समय तक जो है किसी खाने पे टिकते हैं। तो फिर इनका प्रिडिक्शन बदल कैसे जाता है, क्योंकि इनकी दृष्टियां जहां पड़ती हैं वहां ग्रहों की पोजीशन बदल जाती है। और दूसरी बात, नक्षत्रों का रोटेशन होता है। जैसे बृहस्पति महाराज की बात कर रहा हूं, बृहस्पति बैठा है 12th हाउस में। ऐसे में बृहस्पति मालिक कहाँ का बनता है, बनता है मालिक 9th और 12th का, यानी धनु और मीन का। तो निश्चित रूप से ये भाग्य का साथ देता है विदेश की भूमि पे। यदि आपकी आने वाले मंथ में बृहस्पति की महादशा है, उस केस में या अंतरदशा है, तो बृहस्पति महाराज विदेश की भूमि से धन लाभ का योग देता है। देख रहा है 6th हाउस में, अपनी राशि में धन का लाभ तो देना ही देना है। बृहस्पति जब अपनी राशि को देखता है, याद रखिएगा, धन का योग बनाता है। उसके बाद बृहस्पति के चलते दिक्कत भी है, क्योंकि इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट। अब कर्क लग्न वाले भाइयों में होता क्या है कि आपके जो है 6th हाउस का लॉर्ड स्वयं बृहस्पति है, और बृहस्पति दिखाता है अंदर के, बॉडी के अंदर के आलस्य तो नहीं कहूंगा, इंटरनल फैटी कंटेंट का इशू। यानी आपको हमेशा डायनेमिक रहना पड़ता है, अदरवाइज बॉडी के अंदर के जो मांस है, फ्लैश है, उससे जनित समस्याएं समय आने पे अवश्य होती हैं। उसके बाद यानी आपको डायनेमिक रहना पड़ता है, अदरवाइज शुगर का कंटेंट है, बीपी का कंटेंट है, हार्ट का इशू है, थोड़ा बचना पड़ता है इससे। तो बृहस्पति महाराज धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल भाग्य का साथ देते हैं, विदेश की भूमि पे ऐसा योग बनाता है। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बृहस्पति देखता है आपके 4th हाउस में, मन के सुख वाले खाने में। वहां का मालिक जो है शुक्र है। अब यहाँ पे शुक्र की राशि को बृहस्पति देख रहा है। बृहस्पति शुक्र की पड़ती नहीं है, देखिए आपस में, लेकिन शुक्र भी आपका मार्केश की शेड में नहीं है, और बृहस्पति भी कंफर्म डबल मार्केश की शेड में नहीं है। तो यहाँ पे मन के सुकून का हनन करता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस करते हुए, क्योंकि 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस में बृहस्पति सामान्य रूप से अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। माइनस माइनस प्लस करते हुए भाग्य से आपको जो प्राप्ति होगी उससे मन का सुकून दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। देखता है 6th हाउस में। बताया मैंने, हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा, लिटिगेशन जैसे चीजों से थोड़ा बचिएगा, आर्गुमेंट से बचिएगा। 7, 8, 9 राहु देव को देख रहा है, चांडाल को देख रहा है देवगुरु बृहस्पति। पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है, या आपके अगर आप पेरेंट्स से थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं तो उनसे मुलाकात का भी योग बनाता है। इस तरह के योग बनाना है, यानी बृहस्पति ने आपको धन देना है, यस, धन देने का योग बनाना है। थोड़ा हेल्थ इशू से बचना होता है, खासकर विदेश की भूमि पे बृहस्पति आपको देता है। यहाँ पे बृहस्पति में शुक्र का यदि युति है आपकी, यानी बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में, थोड़ा नैतिक रूप से समझ के रहिएगा, क्योंकि नैतिक रूप से ये पथ भ्रमित भी करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपके लग्न का लॉर्ड तो चंद्रमा हो गया, इसकी बात करेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं आपके राहु देव बैठे हैं आपके अष्टम में। सामान्य स्थितियों में जातकों, मैं कहता हूं राहु अष्टम महाकष्टम, लेकिन बैठा जो है वो शनि की राशि पे है, अपने मित्र की राशि पे है। अब शनि यहाँ आपका डबल मार्केश बनता है, क्योंकि आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है। ऐसे ही बुध 3 और 6 का मालिक, मिथुन और कन्या का मालिक, 12th हाउस 3rd हाउस का लॉर्ड है। यानी शनि और बुध आपके डबल मार्केश बनते हैं। अब कुछ जातक परेशान हो जाते हैं कि साहब डबल मार्केश का मतलब किसी की मृत्यु से नहीं है। डबल मार्केश का मतलब स्वास्थ्य से है, हेल्थ इशू से है, जिसका एक्सट्रीम उस लेवल पे पहुंचता है जो आप सोच लेते हैं। तो यहाँ मार्केश का मतलब हेल्थ इशू को लिया करें। अब यहाँ पे राहु देव शनि की राशि में बैठे हैं। सामान्य स्थितियों में राहु अगर शनि की राशि में या शुक्र की राशि में न बैठा हो अष्टम में, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जातक को महामृत्युंजय का जाप करवा लेना चाहिए। महामृत्युंजय वैसे भी आपको सूट करता है अगर राहु की दशा आती है। फिलहाल राहु अपनी महादशा में आपको धन संपत्ति का योग दे जाता है, पैतृक संपत्ति से, जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, नीच काम से धन संपत्ति का योग दे जाता है। खासकर तब यदि बृहस्पति में राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, तो इसने बाहर की धरती से, विदेश की भूमि से आपको नीच काम से पैसा दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है। राहु देव देख रहे हैं 2nd हाउस में, वहां क्या है, सूर्यदेव बैठे हैं 17th ऑफ आपके जो हैं सितंबर तक। राहु पहला काम इस सूर्य के नाश कर देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं।
तात्कालिक रूप से तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ राशि भी सूर्य की है, यानी लाइनेज में हलचल मचता है। तो यदि राहु की महादशा है आपकी, उसमें मार्केश का कॉम्बिनेशन है, शनि चल रहा है और बुध चल रहा है, तो आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, या किसी के स्वास्थ्य में ज्यादा ऊंच नीच की खबर हो, लेकिन पैतृक संपत्ति से लाभ का योग ये दे जाता है। यदि आपकी केतु की दशा चल रही है अंतर प्रत्यंतर की, झटके में धन लाभ का योग बनाएगा। अगर बुध के साथ आता है तो केतु सूर्य के साथ आता है, हलचल लाएगा, लाइनेज में पीढ़ी में हलचल लाता है। लेकिन केतु यहां पे अगर आता है शनि के साथ, तो तांत्रिक क्रिया से, तंत्र इत्यादि से, या तंत्र की शिक्षा लेने का योग बनाता है, या तंत्र इत्यादि के माध्यम से आपको लाभ का योग बनाता है। केतु महाराज आपके सेकंड हाउस में बैठ के देख रहा है केतु आयु वाले खाने में, लेकिन मित्र शनि की राशि को देखता है। तो यदि आपका शनि में बुध में केतु है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। तो राहु केतु के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बृहस्पति देखा, आपके 3 और 6 का मालिक बुध, जिसका मैं कहता हूं कि साहब डबल मार्केश है। 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, दोनों खाने बहुत बेहतर नहीं माने जाते हैं। और बुध महाराज बैठे हैं आपके सूर्य की के साथ, सूर्य की राशि में। हालांकि बुध शिफ्ट हो जाएगा 16th को, साथ में सूर्यदेव भी आ जाएंगे, वो अलग बात है। यदि सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसने आपको धन का योग दे जाना है, कहीं से दे जाना है। यदि आपका बुध में शनि चल रहा है, तो आपको ये लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से धन लाभ का योग निश्चित रूप से देना है। 16 सितंबर से पहले भी, और उसके बाद तो और तगड़ा मजबूत बनता है योग, क्योंकि देख रहा है सीधे अपने मित्र शनि को। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, पैतृक संपत्ति से लाभ या पैतृक बिजनेस से लाभ, धन का लाभ देना है, बिल्कुल देना है। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ये नीच काम से लाभ देना है। बुध में शनि लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से भी लाभ का योग बनाता है, यानी बुध ने लाभ देना है आपको। खासकर बुध, यदि आप बाहर रहते हैं विदेश की धरती पे, तो ये विदेश को सपोर्ट करता है। 12th हाउस का लॉर्ड है। बुध में मंगल आता है, तो संतानों के विदेश जाने का या विदेश से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कर्क लग्न वालों को, बाहर जाए, या तो सरकारी नौकरी पकड़ें, या अपना बिजनेस, या विदेश जाएं। सामान्य नौकरी नहीं पकड़नी है आपने, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड बुध है। आपको फॉरेन या समुद्र के पास का शहर बहुत सपोर्ट करता है। आप इसको कैसे कैश करते हैं, ये आप पे है। बुध शिफ्ट हो जाएगा 16 सितंबर को। अब यहां मंगल बैठा है, मंगल बुध की पड़ती बिल्कुल नहीं है, लेकिन मंगल चला जाएगा 14 सितंबर को। ये अच्छाई है। बुध जैसे ही आया 3rd हाउस में, कन्या का बुध आपका उच्च का हो गया। यदि आप बाहर हैं तो कुछ बाहर, यदि बाहर रहते हैं और आपका बुध में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में, थोड़ा वीजा के इशू से बचिएगा, पीआर के इशू में थोड़ा लपेटे में आएंगे, यानी बाहर की धरती पे थोड़ा आपको संभल के रहना है। बुध महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं अपने ही नीच की राशि को, निश्चित रूप से नीच काम से, और वो भी लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग के नीच काम से आपको ये धन लाभ का योग बनाता है। बुध महाराज ने धन का योग बनाना है। 16 सितंबर के बाद ये आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आपके 2nd हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक भगवान भास्कर है। भास्कर सूर्यदेव बैठे हैं आपके स्वयं अपनी ही राशि में। कब तक? 17 सितंबर तक। यदि सूर्य में केतु है या सूर्य में राहु है, पहला काम तो ये सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, पैसा खर्च हो जाएगा। सेव्ड मनी, 2nd हाउस क्या है? संचित धन जो आपने जमा किया हुआ है अपनी सेविंग के लिए, उसके खर्च होने का योग बनाएंगे, उसको बचिएगा। दूसरी बात, सूर्य में राहु चल रहे हैं या सूर्य में केतु है, साथ में शनि या बुध का कॉम्बिनेशन है, तो ये मैंने बताया आपको कि लाइनेज में हलचल पीढ़ी में ऊंच नीच का योग लाता है, यानी पीढ़ी में किसी को घात का योग लाता है। सूर्यदेव यहां से बैठ के देख रहे हैं शनि की राशि को। शनि आपके जो है 7th हाउस का लॉर्ड भी है, तो स्पाउस से भी या स्पाउस को भी धन लाभ का योग बनाएगा, लेकिन आपका संचित धन खर्च करेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी विवाह होने का योग बनाता है यदि सूर्य में शनि है, या आपकी बृहस्पति की महादशा है, या आपकी शुक्र की महादशा है, तो आने वाले मंथ ऐसा योग बनेगा कि यदि आप शादी करना चाहते हैं तो उसके चांसेस बढ़ेंगे। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा 17 आपके सितंबर को बुध की राशि पे। बुध पहले ही पहुंच चुका है। सूर्य बुध की राशि पे बुध के साथ प्रफुल्लित हो जाता है। निश्चित रूप से सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन हो, या आपके सूर्य और शनि बाप बेटे आमने सामने आएंगे, इनका भी कॉम्बिनेशन हो,
तो भी ये आपको आने वाले मंथ में धन का योग बनाना है। तो कर्क लग्न वाले जातकों, धन का तो मजबूत योग बनता है आपके, चाहे सूर्य की दशा हो चाहे बुध की दशा हो, उसको कैश करना होता है। क्यों? लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है, फ्लक्चुएशन को रोकना है। मैंने बताया आपको कि जितना अर्ली स्टेज में आपकी चंद्रमा की दशा आ जाए, यदि बचपन में आ गई, अब बचपन में क्या होता है यदि आपके बच्चे हैं कर्क लग्न के, तो 16 साल की उम्र से पहले दशा नहीं देखी जाती चंद्रमा की। बच्चों को मोती जो चांदी का चंद्रमा काले धागे में पहनाएं नाभि से ऊपर तक, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। यदि बच्चे जो है मैच्योर हो गए हैं या आप स्वयं मैच्योर हैं और चंद्रमा की दशा आती है, चंद्रमा की लोकेशन देख लें, मोती पहना करें। वो आपका क्या है, फ्लक्चुएशन जीवन में जो दौड़ है उससे खत्म करके आपको सुख दे जाता है। कर्क लग्न वाले जातक, थोड़ा भी आपने चंद्रमा को साध लिया तो आपको झटके वाले धन का बहुत मजबूत योग बनता है। तो हम बात कर रहे थे आपके 4th हाउस में 7 लिखा है, आपने कहा साहब 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। शुक्र महाराज बैठे कहाँ हैं? शुक्र महाराज बैठे हैं आपके लग्न में, चंद्रमा की राशि में। अब चंद्रमा से पड़ती है नहीं शुक्र, देखिए, हालांकि ये आपके मन के सुख वाले खाने का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है, आपको मन का सुख और लाभ दे जाता है। लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा है कहिए, तो यहाँ पे ये हलचल लाता है मन के सुकून का, अपोजिट सेक्स को लेके, चाहे आपका स्पाउस हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, थोड़ा मन के सुकून का हनन करता है। आपके शादीशुदा है तो आपके स्पाउस को, जो कि शनि की राशि को देख रहा है, मजबूती देता है। आपके अगर आपके फियंसी हैं, जो भी हैं, उनको मजबूती देता है। आपको थोड़ा मन के सुख का हनन करता है शुक्र, यानी कि जो है आपके अपोजिट सेक्स को लेके। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा यहाँ आपके 2nd हाउस में, केतु के साथ आएगा। सूर्यदेव हालांकि 15 को आएगा, 17 को आपके सूर्य प्रस्थान कर चुका है। तो 15 से 17 के बीच यदि आपकी माता जीवित हैं, माता नहीं है तो बड़ी बहन, तो ये सूर्यदेव शुक्र का को परेशान करेंगे, शुक्र को नाश पीटेंगे शुक्र का। तो माता या बड़ी बहन के नुकसान, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनाएगा। और शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं राहुदेव को, शनि की राशि को। आपके यदि आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो आपके लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, वो भी जब आपका शुक्र और राहु या शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन है आने वाले मंथ में। तो शुक्र यहाँ पे 2nd हाउस में आके सूर्य की राशि में, याद रखिएगा सूर्य तो हट जाएगा 17 को, 17 तक ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच या बड़ी बहन के स्वास्थ्य में ऊंच नीच या मन के सुख का हनन करेगा। और उसके बाद जब ये चले जाएंगे तो 15 ऑनवर्ड्स जो है, यानी कि 17 ऑनवर्ड्स कहिए, ये आपको धन का योग बनाएगा। भले ही सूर्य की राशि में बैठा है, भले ही केतु के साथ बैठा है। क्यों? केतु पूंछ है और राहु मस्तक, उसका अभिन्न मित्र है, धन का योग बनाएगा। आपके 2 और 7 का मालिक होता है शुक्र, याद रखिएगा। लाभ दे जाएगा किस चीज का? धन का। आपको ऐसे योग बनेंगे, उससे मन का सुख भी देगा, लेकिन ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, जैसा कि बताया मैंने। वो भी आपके 3 दिन के लिए, 15 से आपके 17 तक, 15, 16, 17। आपके 5th हाउस में 8, आपने कहा वृश्चिक, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। योग कारक ग्रह होता है, मंगल की पोजीशन सही हो, इवन मंगल नीच का भी होगा, बैठा हो। मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का होता है। मंगल यदि आपके लग्न में है, 7th हाउस में है, तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाता ही लाता है। अब उससे कैसे कैश करना है आपको, जो है उस समय यदि लग्न में बैठा हो चाहे 7th हाउस में बैठा हो, आपको मंगल उच्च का हो नीच का हो, यदि आप मूंगा पहनते हैं मंगल की दशा में, धन का योग बनाता है। अब मंगल महाराज स्वयं बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, बुध की राशि में, और शनि के साथ बैठे हैं। अब मंगल शनि की पड़ती तो है नहीं, और शनि है डबल मार्केश। तो बहनों, खासकर लेडीज से कह रहा हूं कि कर्क लग्न वाली जातिकाओं, यदि आपकी मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है तो आने वाले मंथ में कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। दूसरी चीज, अब सभी भाई बहनों से कह रहा हूं, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, संतान वाले खाने का मालिक मंगल बैठा बुध की राशि में है, बुध से वैसे ही नहीं पड़ती है, और वैसे भी बुध यहां डबल मार्केश है, और बुध देख रहा है शनि को, शनि भी डबल मार्केश है। बच्चों को चोट चपाट का योग बनाएगा यदि आपका मंगल में शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है। तो आपको छोटे बच्चे हैं तो उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। ऐसी जगह बच्चों को न भेजिएगा जहां पे दुर्घटना के चांसेस हो सकते हैं, यानी भीड़ इत्यादि जगहों पे, जब तक ये मंगल शनि हट न जाएं। अब मंगल महाराज यहां बैठ के, मैंने बताया आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। देखिए, तो अब भाग्य से, अगर मंगल में बृहस्पति है, भाग्य से नौकरी दे जाता है, भाग्य से संतान दे जाएगा। बस मंगल शनि का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। यानी मंगल में बृहस्पति है तो आपको संतान होने का योग बनाएगा, आपकी संतानों को भाग्य से नौकरी दे जाएगा, भाग्य से आपको जॉब देगा। और मंगल महाराज यहां बैठ के यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आपके प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनाते हैं।
मंगल में अगर बुध का कॉम्बिनेशन आता है तो स्थान भी बदलता है, याद रखिएगा, क्योंकि मंगल बैठा बुध की राशि में है। तो मंगल यहाँ पे आपको जॉब लगने का, सरकारी नौकरी लगने का भी योग बनाता है। मंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है कहाँ? आपके 6th हाउस में। यदि मंगल की दशा है, मंगल में बृहस्पति है, तो याद रखिएगा हेल्थ इश्यू आएंगे। मैंने बताया इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट के, उसके बाद लोनिंग के ट्रैप से बचना है, लिटिगेशन से बचना है। यदि मंगल में आपका बृहस्पति है, झटके वाले काम से पैसा लगाने से बचिएगा इस समय। यदि मंगल बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, खासकर उसमें अगर आपका जो है वो शुक्राचार्य आ जाते हैं, तो यहाँ पे मंगल बृहस्पति में आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी पैसे के काम धाम से बचना है, आपको लिटिगेशन से भी बचना है। लिटिगेशन का भी योग बनाता है। मंगल देख रहा है शनि महाराज को। अब मंगल शनि की युति हलचल लाएगी, लेकिन नीच काम से लाभ दे जाएगी। दूसरी बात, मंगल महाराज देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अपनी राशि में, तो भाग्य से, यदि मंगल में शनि नहीं है तो भाग्य से कार्य क्षेत्र में ये आपको प्रगति दे जाता है। मैंने बताया सरकारी नौकरी लगने का योग बनाता है, गवर्नमेंट साइड से लाभ का योग बनाता है। मंगल शिफ्ट हो गया 14th को आपके 4th हाउस में, चौथा मंगल ही हो गया। मंगल महाराज यहां बैठ के, मालिक तो उसी के हैं, आपके योग कारक जो है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मन का सुख दे जाता है संतान होने से। यानी 14/9 के बाद आप कंसीव करना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग है। संतान होने का सुख देता है। मंगल की दशा चल रही है, मेल चाइल्ड का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th आपको आपके स्पाउस से संतान होने का योग बनाएगा। ऑब्वियसली स्पाउस से ही संतान हो ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे मंगल महाराज शनि की राशि को देखेंगे, और शनि महाराज तो वक्री मोड में है, तो ये थोड़ा आपके माता अगर जीवित हैं या फैमिली वाले, उनसे आपके स्पाउस का आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। 7, 8, 9 देखिए 4, 5, 6, 7 देख रहा है मंगल यहाँ बैठ के एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, मजबूती देगा आपको, नौकरी लगने का योग बनाएगा। आपकी संतानों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, जॉब के लिए, आपके अपने जॉब के लिए बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट के जो है हल्का है, गवर्नमेंट का एरिया है, उस साइड से आपको लाभ देने का योग बनाएगा। मैंने बताया प्रमोशन इत्यादि का योग बनेगा। 7 और 1, 8 देखेगा शुक्र की राशि को, निश्चित रूप से काम धंधे में आपको लाभ दे जाएगा। ये मंगल की पोजीशन रहनी है। अब यहाँ पे 10 और 11 का मालिक शनि है। राहु देव की दृष्टि हमने देख ली, ठीक है, अच्छी बात है। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब शनि महाराज आपके बैठे हैं भाग्य वाले खाने में। एक दृष्टि देख लूं, कोई और ग्रह बस तो नहीं गया? दिखता नहीं है ऐसा बचा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एक आपके चंद्रमा बच गए हैं, उनको मैं लास्ट में लूंगा। अब 10 और 11 का मालिक शनि, ये भी आपने कहा पंसाब डबल मार्केश, यस, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक डबल मार्केश होता है। तो कर्क लग्न वालों शादी करते हैं, अपने ग्रहों की, अपने होने वाले स्पाउस के ग्रहों की पोजीशन देख लें। अगर आपके स्पाउस के ग्रह भी फ्लक्चुएशन है तो दिक्कत है। अगर आपके स्पाउस का 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग नहीं है तो आंख मूंद के शादी कर सकते हैं। उसके बाद 10 और 11 का मालिक शनि बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, आपका भाग्य से विवाह का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा, आपके स्पाउस का भाग्योदय करेगा, क्योंकि बैठा बृहस्पति की राशि में है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को, भाग्य से लाभ दे जाएगा। इतनी मजबूती है आपको भी। उसके बाद आपको पैतृक संपत्ति से लाभ देगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग या नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। शनि में मंगल है तो नीच काम से लाभ दे जाएगा। देख रहा है सीधे यहाँ पे मंगल महाराज को, कब? 14 तक। मैंने बताया क्या होना है मंगल शनि के कॉम्बिनेशन में, मंगल हट जाएगा, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ का योग बनाएगा। लेकिन 7, 8, 9, 10 से देख रहा है कहां? आपके 6th हाउस में। तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से, यदि आपका शनि में बृहस्पति चल रहा है, आपको लिटिगेशन इत्यादि का, पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े का भी योग बने। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि है कहां पे? हेल्थ इश्यू वाले खाने में। और मंगल महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हेल्थ इश्यू वाले खाने में। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है भाइयों और बहनों, चोट चपाट का, पीछे से घात का, गद्दारों से आपको धोखा मिलने का, ऐसा योग बनेगा। थोड़ा बच के रहिएगा। आपके लग्न पे आता हूं, लग्न का मालिक चंद्रमा। लोग बाग चंद्रमा को पूजते नहीं है, लेकिन कर्क लग्न वाले जातकों चंद्रमा आपके लिए पूजनीय होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूजनीय है आपके लिए चंद्रमा। जब रात को खाना खाते हैं तो जो 5 निकालते हैं, और छोटे पीस बताया हुआ है मैंने, उनमें चंद्रमा का नाम भी लिया करें, चंद्रमा के लिए भी निकाला करें। आपको चंद्रमा सूट करता है। लेट नाइट, रात को 11:30-12 बजे के बाद डिसीजन लीजिएगा ठंडे दिमाग से, नशा पत्ती न किया हो, बिल्कुल सही डिसीजन जाएगा आपका। चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है। आपने कहा साहब 24, 25, 26, 11, 12 को देख रहा है शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, स्थान बदलेगा, काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा, जिससे सीधे आप प्रभावित होंगे।
तो आपको चेंजेस नहीं करने हैं। काम धंधे में स्थान में 11 12 24 25 26 को 2 3 4 29 30 को यात्रा का योग बनाएगा, 15 16 को भी यात्रा का योग बनाएगा। लेकिन 2 3 4 29 30 को 15 16 को बुध की और बृहस्पति की राशि को स्वयं बृहस्पति को देखेगा। किसी को देने के लिए, पैसा देने के लिए जेब में हाथ मत डालिएगा, पैसा लेने के लिए बिल्कुल बढ़ाइएगा। ये मूल मंत्र बता रहा हूं आपको मैं। और 20 21 को आपके 7 8 को भैया 7 8 और 20 21 को यदि आपका शनि में बुध है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन ध्यान सुनिएगा, यदि बुध के साथ है, शनि के साथ है, अपने स्वास्थ्य में भी ध्यान रखिएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से स्वास्थ्य में इश्यू आने का योग बनता है। चंद्रमा केतु यहां लाइनेज में हलचल लाता है। साथ ही साथ आपको जो है वो आपके पीढ़ी वाले खाने के, यानी कि आपके जो पितरों की साइड है वहां हलचल लाएगा, तो थोड़ा बचना है आपको चंद्रमा केतु से। यानी 20 21 को 7 8 को आपको ध्यान रखना है अपना। 22 23 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। 9 10 को भी ये मन के सुकून का हनन करेगा। लेकिन यहाँ पे 22 23 9 10 को यदि आपका चंद्रमा में शनि है तो ये लिटिगेशन का योग बनाएगा। शनि कहाँ देख रहा है? आपके सामने देख रहा है, देखिए, साथ में मंगल के साथ। तो 22 23 को 9 10 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन। लेकिन 22 23 और 9 10 को यदि आपकी बुद्धि में शनि है तो आपको मैंने बताया कि लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग, मंगल में शनि है नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। जैसे ही आपके 20 21 को चंद्रमा केतु के साथ आया, 7 8 को राहु के साथ आया, लग्न पे ग्रहण लगाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मैंने बताया आपको। ऐसे ही 1 27 28 को और 13 14 को आपका चंद्रमा उच्च का हुआ, यहां नीच का हुआ वृश्चिक का, हेल्थ इशू लाएगा। तो ध्यान रखना है, हेल्थ इशू भी कब लाएगा? जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। और मेरे भाइयों, मार्केश को परम झटके से ना कंपेयर करें। मार्केश का मतलब स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी होता है। उसके बाद यहाँ पे 1 27 28 को 13 14 को चंद्रमा नीच का हुआ, संतानें अनप्रेडिक्टिव हो जाएंगी, अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी। उनसे आर्गुमेंट मत कीजिएगा, आपकी अपनी शिक्षा में गैप का योग लाएगा। यदि आप शिक्षा ले रहे हैं या आपकी संतानों की शिक्षा में गैप का योग लाएगा। 13 14 को, 1 27 28 को, 5 6 को, 17 18 19 को देख रहा है शुक्र को, लेकिन शुक्र चला गया 15 को, तो 5 6 को वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। 17 18 19 और 5 6 को आपके मन का सुकून हनन कर देगा। यदि आप मोती रखते हैं, नहीं पहनते हैं, तो 17 18 19 5 6 को अपने पर्स में मोती रख लें। मोती पर्स में लेदर में ऐसे नहीं रखेंगे, न्यूज़पेपर में सिंगल टाइम रैप कर लिया, उसको रख लीजिएगा। अगर आप नहीं पहनते हो, मान लीजिए नग, तो ऐसा कर सकते हैं। याद रखिएगा, बुध उच्च का होगा 16 से। मैंने बताया क्या फल देना है आपको। लग्न के लॉर्ड चंद्रमा को साधें, कैप पहनने की आदत डालें। कब? नाइट में। नीचे आपने कुछ पहना हो उससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, चंद्रमा केतु का उपाय बताया है मैंने, वो हमेशा करें। 32 डे पानी रखेंगे, 33rd डे पानी पिएंगे। 28 दिन या 32 दिन उसका इंपैक्ट देखें कर्क लग्न वालों। उसके बाद कुछ समय बाद सुकून मिलता है, क्योंकि ये विशुद्ध आंतरिक फीलिंग है, अनुभूति है आंतरिक। ये अगर अच्छा फील होता है तो उसको फिर रिपीट कर दें। 28 या 32 दिन बाद जो नेक्स्ट वेडनेसडे आता है तो आपका फ्लक्चुएशन खत्म करता है, धन का योग बनाता है। धन का योग बनना है आपके, यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।